अम्बे मात की जय। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पावन धाम की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। मंच पर विराजमान इस काल के अवतारी पुरुष ब्रह्मंस योगी राज शक्ति पुत्र सच्चिदानंद भगवान और इस सृष्टि के रचयिता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ के चरण कमल को कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए इस दिव्य आरती में आए हुए समस्त माँ भक्तों को सादर जय माता की जय गुरुवती। हम सबकी यहाँ परम सौभाग्य यहाँ दिव्य आरती करने का सौभाग्य हुआ। बहुत ही सौभाग्यशाली है यह मोहल्ला, यह घर, यह परिवार, क्योंकि जिस घर में माता आदि शक्ति जगत जननी व सच्चिदानंद भगवान का यह आरती होता है, उस घर में समस्त देवी देवताओं की आरती एक साथ हो जाती है, जिसे हम जगत पिता कहते हैं भगवान भोलेनाथ, उनका भी आरती यह आरती के साथ हो जाता है। हम अभी पढ़े हैं शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। भगवान भोलेनाथ का भी आरती एक साथ हो जाता है। आज यह युग परिवर्तन की आरती है और एक चेतनावान ऋषि के विचारधारा को साधना आराधना के माध्यम से, शंख ध्वनि के माध्यम से और चालीसा पाठ के माध्यम से आज जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ अखंड चालीसा पाठ सामान्य नहीं है। जिस तरह से भगवान राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति बताया, उसी प्रकार आज एक चेतनावान ऋषि ने जनमानस को आज नवधा भक्ति प्रदान कर रही है। और आज यह जो आरती हुआ हमारे देश के कोने कोने में हो रही है, यह युग परिवर्तन की आरती है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में कहा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, पाढ़े असुर आगम अभिमानी, तब तब प्रभु लीन अवतारी। जब जब पाप बढ़े, अधर्म बढ़े हैं, तब तब किसी न किसी रूप में माता आदि शक्ति जगत जननी ने इस धरा पर आकर के मानव समाज को दिशा दी है। कभी राम बन करके आए हैं, तो कभी कृष्ण बन करके आए हैं, और अभी स्वयं सच्चिदानंद भगवान इस काल में आज मानवता को सही मार्ग दिखा रहे हैं। आज हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिसके अंदर भाव है, भक्ति है, जिसके अंदर वो तड़प है, वही व्यक्ति इस स्थान पर आए हुए हैं। आज तो हम देखने को मिलता है कि लोग जहाँ भीड़ होता है वहीं चले जाते हैं। अभी देख रहे हो शिव पुराण के भक्त इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने हमें किस दिशा पर ले गया, उस पर आज लोग विचार नहीं करते। आज हमारे भगवान भोलेनाथ ने तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले, और उस रत्न में जहर भी निकले और अमृत भी निकले। जब जहर निकले तो पूरा हाहाकार मच गया। सब तरफ त्राही त्राही मान करते हुए देवता लोग इधर उधर भागने लगे। तब भागते हुए देवतागण सभी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के पास गए कि माँ हमारी रक्षा करो। तो माँ ने कहा कि यह जहर को धारण करने का समर्थ भगवान भोलेनाथ के पास है, आप सभी भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। तो सभी देवता भगवान भोलेनाथ के चरणों में चले गए कि हमारी रक्षा करो, इस जहर से पूरा जन धन और समस्त जीवों को नुकसान हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ ने उस जहर को अपने अंदर धारण तो किया, लेकिन अपने कंठ तक धारण किया, अपने हृदय में आने नहीं दिया। और आज लोग उसी भगवान भोलेनाथ को जहर पे जहर चढ़ा जा रहा है, कोई धतूरा चढ़ाया जा रहा है, तो कोई गांजा चढ़ा जा रहा है। क्या भगवान खुश होंगे? जिस जहर को समाज की रक्षा के लिए भगवान ने तो कंठ तक धारण किया था, आज उसी भगवान भोलेनाथ को जहर का सेवन करा रहे हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ सात्विक भोजन करते हैं, हमारे समस्त जीव, हमारे समस्त शक्तियों सात्विक भोजन करते हैं। और आज देखने को मिलता है कि जगह जगह आज बलि प्रथा चल रही है। हम तो माँ के अंश हैं, समस्त जीवों को जन्म देने वाली माँ है, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ, जो हमारी आत्मा की जननी है। और उसी माँ के आज कोई कहता है कि माता काली ने बलि ले रहे हैं, कोई और कुछ कह रहे, माता किसी का बलि नहीं लेता। आप विचार करके देखो, अगर कोई कहता है कि मैं तुम्हारे घर में जो भी परेशानी आया है उसको दूर कर दूंगी, तुम्हारे बच्चे का बलि दो, क्या आप दोगे? आप जरा विचार करना। आज लोग इतने भटकते चले जा रहे हैं, आज भीड़ के पीछे दौड़ रहे हैं। अपने आप को संवारो और अपने आप को देखो। हम सामान्य मानव नहीं हैं। आज इस मानव तन के लिए भी
हमारे धर्म ग्रंथ में कहा है कि बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर मुनि जन सब ग्रंथ ही गावा। यह मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और आज हम मानव शरीर पा करके इधर उधर भटक रहे हैं। आज नशे मांस में ग्रसित होते जा रहे हैं। आज सब नारी को आगे आना होगा, समस्त युवा शक्ति को आगे आना होगा, तभी हम अपने परिवार को और अपने पीढ़ी को बचा पाएंगे। जिस घर में एक नारी आगे आकर के माँ के धर्म ध्वजा को अगर थाम लेगी, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि उस घर में परिवर्तन आने से दुनिया का कोई ताकत नहीं। आप एक बार माँ के चरण को तो थामो। माँ ने हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया है, जिस तरह वो शक्ति जल दिया है हमें। दिखा दे क्या शक्ति जल सामान्य शक्ति जल नहीं है। एक ऋषि ने देखा समाज की व्यवस्था को, देखा समाज में इतना पाप बढ़ते जा रहा है, इस पाप को कैसा रोका जाए। तो ऋषि ने माँ के चरण में माँ से एकाकार होकर के माँ के चरणों में 108 महाशक्ति यज्ञ करने का संकल्प लिया, और 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण सहित कर चुके हैं, और 100 यज्ञ उस सिद्धाश्रम धाम में होना है। और गुरुवर ने आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया है। जिस तरह हमें शक्ति जल प्रदान किया है, यह शक्ति जल सामान्य जल नहीं है। इस जल को गुरुवर ने, पवित्र जल को माँ के चरणों में 11 दिन तक स्थापित करके रखता है, क्योंकि गुरुवर का जो एक यज्ञ 11 दिन का होता है। और यह शक्ति जल से हमारे नाना प्रकार की विषय विकार दूर होता चला जाता है, और हमें रक्षा कवच दिया है। आज देख रहे हो आए दिन कितनी दुर्घटनाएं हो रही है। इस दुर्घटना से बचने के लिए माँ ने अपने आंचल को फाड़कर गुरुवर को दिया, गुरुवर ने आज हमें दिया है। इस रक्षा कवच से आज बड़े बड़े हो रहे दुर्घटनाएं, अगर गुरुवर और माँ की विचारधारा में चलते जाएंगे तो बड़े बड़े दुर्घटनाएं भी छोटे रूप में होकर के चला जाता है। और गुरुवर ने कहा कि अपने मस्तक को कुमकुम के तिलक से ढक करके रखो, क्योंकि हमारे अंदर जो असुरी शक्ति प्रवेश करती है, जिस तरह हमारे घर का मेन दरवाजा पर माँ का ध्वज लगाना है, और हमें हमारे शरीर का जो मेन दरवाजा है जहाँ पर हम महिलाएं बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर हमेशा कुमकुम का तिलक लगा करके रखो। इससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की असुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस काल में अगर अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से रखना चाहते हो, तो अपने आप को परिवर्तन करो। अपने आप को परिवर्तन करते हुए अपने परिवार और समाज में परिवर्तन लाने का एक माध्यम बनो। यही कह करके अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आज का आरती का समापन करती हूँ। जय माता की जय।